डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एनर्जी बैंड थ्योरी की। तो आइए हम जानें एनर्जी बैंड थ्योरी के बारे में। सॉलिड मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी के बारे में बताता है, जहां अलग अलग एटम्स के एनर्जी लेवल मिलके एनर्जी बैंड बनाते हैं। सॉलिड में दो बैंड एनर्जी बैंड कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होते हैं, और दोनों बैंड के बीच की जगह को फोरबिडन एनर्जी गैप कहा जाता है। यही गैप के बेसिस पर मटेरियल को कंडक्टर, इंसुलेटर एवं सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में डिवाइड किया जाता है। आप देख पा रहे हैं फिगर में इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर को। इंसुलेटर में देख पा रहे हैं आप कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है, और यह लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये इस गैप को फोरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में ये गैप इंसुलेटर के बनिस्बत कम होता है, और यह 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है, जबकि कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं। आप देख पा रहे हैं एक एटम के वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड और दोनों के बीच जो गैप है, जिसे फोरबिडन एनर्जी गैप कहा जाता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सिलिकॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 14 है, का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया गया है। आप देखिए सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 और 3d, 3s2, 3p2, 3d वैलेंस शेल है। सिलिकॉन का वैलेंस शेल कुछ भरा हुआ है और कुछ खाली है। जो भरे हुए हैं वो भारी होने की वजह से नीचे की तरफ, और जो खाली हैं वो हल्के होने की वजह से ऊपर की तरफ होंगे। और दो लेयर का फॉर्मेशन होगा। भरे हुए लेयर को वैलेंस बैंड और खाली लेयर को कंडक्शन बैंड कहते हैं, और दोनों बैंड के बीच के लेयर को फोरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। और इसी बेसिस पर मटेरियल कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर कहलाता है, जैसा कि आप फिगर में इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर को देख पा रहे हैं। आइए फोरबिडन एनर्जी गैप के बेसिस पर हम इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स को क्लासीफाई करें। तो बैंड थ्योरी के बेसिस पर कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को हम जानें। तो कंडक्टर जिन मटेरियल से इलेक्ट्रिकल करंट आसानी से फ्लो होते हैं वे कंडक्टर कहलाते हैं, जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम वगैरह।
किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी उस मटेरियल की फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर डिपेंड करती है। जिस मटेरियल में जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा वह मटेरियल उतना अच्छा कंडक्टर होगा। कंडक्टिंग मटेरियल के एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 या 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होती है, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट अनफिल्ड होता है। कंडक्टिंग मटेरियल में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से ओवरलैप्ड होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। बैंड थ्योरी के आधार पे आइए हम जानें इंसुलेटर के बारे में। जिन मटेरियल में इलेक्ट्रिकल करंट या तो फ्लो नहीं होता या बहुत कम क्वांटिटी में फ्लो होता है, वे मटेरियल्स इंसुलेटर कहलाते हैं। इन मटेरियल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते या बहुत कम क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, जैसे रबर, पेपर, सिरामिक etc। जनरली इंसुलेटिंग मटेरियल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच के एरिया को फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा जाता है और यह इंसुलेटर में सबसे ज़्यादा होता है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। इंसुलेटर में फॉरबिडन एनर्जी गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। अगर कोई मटेरियल 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा उसका फॉरबिडन एनर्जी गैप है तो वो मटेरियल इंसुलेटर कहलाता है। जनरली इंसुलेटिंग मटेरियल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। अब हम जानेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। जिन मटेरियल का कंडक्शन लेवल कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होता है वे मटेरियल सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। इन मटेरियल्स की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंसुलेटर से ज़्यादा और कंडक्टर से कम होता है। इन मटेरियल्स की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी ये टेट्रावैलेंट होते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल का एग्जाम्पल है। टेम्परेचर के बढ़ने पर सेमीकंडक्टर का रेसिस्टेंस घटता है और आप देख पा रहे हैं एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का एनर्जी बैंड। देखिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है और दोनों के बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर के बढ़ने पर सेमीकंडक्टर का रेसिस्टेंस घटता है और इसी के कारण सेमीकंडक्टर का यूज बहुत सारे डिवाइसों में किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।